दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि इस्लाम और मुसलमान में क्या अंतर है। यानी जो शिक्षा इस्लाम में दी गई है उसके ठीक विपरीत आज के मुसलमान व्यवहार कर रहे हैं। व्यवहार से तात्पर्य है कि जो चीजें इस्लाम में बताई गई हैं कि यह चीजें हमको करना चाहिए, वह मुसलमान नहीं कहते या खुद को मुसलमान कहते हैं। यानी जो बातें हमारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने को कहा है और जिसको जाहिलियत कहा है, वही आज के मुसलमान वही चीजें कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कास्ट ले लीजिए, जो कास्ट इस्लाम धर्म में है, लेकिन इस्लाम धर्म में कास्ट नहीं है। आप गूगल पे जाके आप सर्च करेंगे कि क्या इस्लाम धर्म में कास्ट सिस्टम है, तो उसमें लिख देगा नहीं, इस्लाम किसी भी जाति व्यवस्था को नहीं मानता। लेकिन आज के मुसलमान जाति व्यवस्था को बहुत बढ़ा चढ़ा कर समझते हैं और इसी जाति व्यवस्था के कारण आपस में ही एक दूसरे को बड़ा और छोटा समझते हैं। और दोस्तों, बड़ा और छोटा समझने से मेरा तात्पर्य यह है कि आज के मुसलमान, मान लीजिए कोई कास्ट लिख रहा है, अगर उसकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है और कोई एक मुसलमान है उसकी आर्थिक स्थिति ज्यादा है, तब भी वो अपने से उसको छोटा समझता है। लेकिन इस्लाम धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो इस्लाम धर्म में सबसे अव्वल और अफजल व्यक्ति वह है जो अल्लाह की कही गई बातों पर अमल करता है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि कास्ट बिरादरी यह दर्जा तय नहीं करती कि वह व्यक्ति उस व्यक्ति से अफजल है। आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मेरा एक मित्र है, उसका नाम है साबिर और उसकी एक प्रेमिका थी जीनत। दोनों की प्रेम कहानी शादी तक पहुंच गई। साबिर अपना पूरा नाम लिखता था साबिर खान और जो लड़की थी जीनत वह सैयद कास्ट लिखती थी। जब साबिर जीनत से अपने शादी के रिश्ते की बात किया तो वह बोली, नहीं, तुम कास्ट के हिसाब से मुझसे निचले तबके के हो, मेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे। और वो एक बहाना बनाने लगी। मेरे दोस्त ने मुझे यह बात बताई कि उसने एक ट्रिक अपनाया, यानी बहाना बनाया। ट्रिक अपनाया कि मेरी अम्मी थी, ऐसे ही मेरी बुआ की एक लड़की थी, वो एक लड़के से बात कर रही थी और उसका भी नाम जुल्फिकार खान था। तो जुल्फिकार खान उसका नाम था। तो बोली, कैसी लड़की है कि निचली बिरादरी के लड़के से बात कर रही है। तो यह जाहिलियत आप देख सकते हैं कि इस्लाम धर्म में फैल चुकी है और इस्लाम धर्म में धर्म सुधार आंदोलन की जरूरत है। वही आंदोलन जो मार्टिन लूथर ने 16वीं शताब्दी में प्रोटेस्टेंट धर्म के खिलाफ किया था। इस वक्त भी मुसलमानों में कहें तो इस्लाम धर्म में बहुत जाहिलियत फैल चुकी है, जिसे मुझे और आप लोगों को ही दूर करना होगा। और इस वक्त एक और चलन चला है जो इस्लाम धर्म में बहुत पहले ही कह दिया गया है कि जो ऐसा कर रहा है वह एक जाहिल है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम है अरबाज अंसारी और सामने वाले का नाम है शब्बीर कुरैशी, अरमान शेख, वारिस पठान, इरफान खान। तो मैं अब क्या करूं, इनको नाम न लेकर यह जो कास्ट लिखते हैं यानी बिरादरी जो लिखते हैं वह कहकर पुकारूं। जैसे मान लीजिए, और खान साहब क्या हालचाल, और शेख साहब क्या हालचाल, और कुरैशी जी क्या हालचाल, और अंसारी साहब क्या हालचाल। तो मैं अगर यह कहूं तो यह करने से सख्त मना फरमाया गया है कि जो ऐसे जो कास्ट नाम लेकर पुकारता है किसी को, तो यह गलत है। और यह बातें मैं नहीं कह रहा हूं, यह एक आलिम है, उनसे आप सुन सकते हैं। किसी ने एक सवाल किया, अगर किसी लड़की का रिश्ता इस लड़के से हो, जो इन दोनों का अगर रिश्ता हो जाए तो इसका असर आखिरत पर क्या होगा। किसी ने एक सवाल किया कि अगर ऐसी लड़की हो जो एक ख़ानदान से, मैं जो समझ रहा हूँ बात को, अंसारी इन्होंने लिखा, कच्ची लिखा, एक ख़ानदान समझो, अंसारी हो, जुलाहे हो, कच्ची हो और मुख्तलिफ़ ख़ानदान और नाम होते हैं लोगों के, वो हो, और लड़की जो है उस ख़ानदान, उस हसब नसब से, उस कबीले, उस ग्रोह से, उस तबक़े से, बागबान हैं, खुरैश बिरादरी है और बहुत बहरहाल हमारे पास है, ना हो, तो क्या इस निकाह का आखिरत पर क्या असर होगा। देखिए, मैं सबसे पहली बात बताता हूँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हज्जतुल विदा में कई खुतबे दिए, उसमें से खुतबे में दिया और उस खुतबे में ये ऐलान किया और कहा लोगों से जो अरब से मुख्तलिफ़ इलाक़ों से 1,44,000 के रिवायत में अल्फाज और 1,50,000 के अल्फाज है, इतने सहाबा तादाद में अरब और अजम मतलब मुख्तलिफ़ फ़ारसी इलाक़ों से भी और दूसरे इलाक़ों से भी सहाबा जमा हुए थे आकर और उन्होंने हज किया। तब आपने उन तमाम के सामने की बात ऐलान की और कहा आज मैं दौरे जहालत की तमाम रसूमात को अपने पैरों तले रौंदता हूँ, सो ख़त्म करता हूँ। और दौरे जहालत की रसूमात में से एक रस्म ये था कि हर आदमी अपने तबक़े, अपने क़बीले और अपने ख़ानदान में रिश्ता करेगा, जो उससे नहीं करेगा वो उस ख़ानदान और ज़ात बाहर बिरादरी बाहर कर दिया जाता था। समझ रहे हैं बात को? आपने रौंद दिया और इसका जीता जागता सबूत आपने अपने ग़ुलाम ज़ैद बिन हारसा का निकाह अपनी सगी फूफी एक क़ुरैश लड़की से किया था। ये आज़ाद ग़ुलाम और वो क़ुरैश की एक लड़की, अपनी सगी फूफी की लड़की का निकाह ज़ैद बिन हारसा से किया था। किस चीज़ की दलील है ये? आपने जुलैबीब नामी एक सहाबी जो हबशी ग़ुलाम थे उनका निकाह अरब की एक बहुत मालदार रईस और ख़ूबसूरत लड़की से किया था। ये किस चीज़ की दलील है? वो इथोपियन और ये अरेबियन आपने जोड़ा, बताया, दुनिया को ऐलान किया कि मैं इसके ख़िलाफ़ नस्ली तासुब के। ठीक है, तो इस्लाम में कोई नस्ली समाजी ख़ानदानी तासुब नहीं है। कोई भी किसी भी मोमिना से और कोई भी मोमिन किसी मोमिना और कोई भी मोमिना का रिश्ता किसी भी मोमिन से किया जा सकता है, नस्लन अफ्रीकी हो, अमरीकी हो, यूरोपियन हो, इथोपियन हो, कोई दुनिया के इलाके से हो, फ़िलिपिनो हो या चाइनीज़ हो, कोई मसला नहीं होता। ईमान वाला है रिश्ता हो जाना चाहिए। लेकिन आज हमने बहुत सारी नस्ली तासुब की बुनियाद पर रिश्तों को ठुकरा दिया। याद रखिए, नस्ली तासुब कि भाई हम फ़लाँ बिरादरी है, हम कोई बिरादरी की लड़की हूँ, तुम अपनी लड़की को बाहर देंगे, बिरादरी से हम बाहर कर देंगे, ज़ात बाहर, कुंबा बाहर, ये बाहर, वो बाहर, ये हो जाएगा। ये सब दौरे जहालत, इसलिए कि इसमें क्या होता है, इसमें ख़ानदानी तासुब से इस्लाम की यकजहती और इंसानियत की एकता ख़त्म हो जाती है। मुकम्मल तो जो इंसान पैगाम देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा देखा 2 ग़ुलामों में झगड़ा हुआ। ये जंग का मौका था, बाहर थे, पानी भरने पे 2 ग़ुलामों में झगड़ा हुआ। एक ने कहा या औस, मेरी मदद के लिए औस वाले, वो औस और खजरत के ग़ुलाम थे, एक खजरत का था एक औस का था। और औस और खजरत का रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से झगड़ा था, बहुत ख़तरनाक जंग थी। और आपने दोनों कबीलों ने मिलकर रसूलुल्लाह को बुलाया इसलिए था कि आप सुलह कर दें। और उससे पहले अब्दुल्ला बिन उबय के उम्मीद और चांसेस थे कि उस साल वो उनका लीडर बनने वाला था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु उसी साल आ गए, उसकी लीडरशिप चले गई, इसलिए मुनाफिकत इख्तियार कर ली उसने। तो एक ने कहा औस के लोगों मेरी मदद को आओ, दूसरे ने कहा खजरत की। तो आपने कहा किसने जहालत की पुकार पुकारी यहाँ? मतलब इस्लाम लाने के बाद कौन है जो जहालत की पुकार पुकार रहा है कि आया औस आओ और आए खजरत जाओ? या एक बार हुआ कि एक ने चिल्लाया आए अंसार मेरी मदद को आओ, एक अंसारी ग़ुलाम था, और एक ग़ुलाम जो पानी भरने आया था वो मुहाजिर था, ये मुहाजिर आओ। आपने सुना तो कहा किसने ये दौरे जहालत की पुकार पुकारी यहाँ? ये जहालत के काम कौन कर रहा है कि अंसारी आओ और मुहाजिर आओ? कौन अंसारी और कौन मुहाजिर, है ना? आप ये कह सकते कि हमें झगड़ा हो रहा है भाई ज़रा सुलझाओ इसको, लेकिन ख़ानदान से पुकारना ये जो है तासुब है। और इससे क्या होता है, इस्लाम की जो बुनियादी अल्लाह की वहदानियत जिस तरह से है, तो इस्लाम कौमी इंसानियत की वहदानियत का पैगाम देता है। सारे इंसान अल्लाह के नज़दीक एक है, वो वहदानियत का पैगाम ख़त्म होता है इनसे। तो लिहाजा कोई भी लड़की का किसी भी मोमिन लड़के से, किसी भी मोमिन लड़के का किसी भी मोमिना लड़की से निकाह हो सकता है, फिर चाहे किसी ख़ानदान के हो। और मैं सिर्फ ख़ानदान से मुराद ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके नाम जो है हमारे नामों जैसे हो, जैसे हमारे पास होता है भाई आप कौन है सैयद, हम कौन है शेख, ये कौन है पठान, वो कौन है ख़ान, वो कौन है अरब फलां, ये नहीं कह रहा हूँ मैं।